हाय गाइस, दिस इज़ बायोमैथ क्लासेस एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी की क्लासेस। तो फॉर द एचपी टैट एंड सी टैट प्रिपरेशन, ठीक है। तो शुरू करेंगे, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। की जो डेवलपमेंट है उसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले करते हैं, डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट क्या है, कोई भी चाइल्ड है उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो चेंज आते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जैसे उसके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो डिफरेंट स्किल्स सीख रहा है, दैट इज क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस है जैसे हाइट बढ़ रही है, हेयर की ग्रोथ हो रही है, दे आर द क्वांटिटेटिव चेंजेस जिन्हें हम मेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट में क्या होता है, फिजिकल, मेंटल एंड द इमोशनल स्टेट। कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी तीनों स्टेट में भी क्या होती है, डेवलपमेंट में ग्रोथ होती है। मीन्स हम डेवलपमेंट तभी कहेंगे जब उसके इमोशनली, मेंटली और फिजिकली भी इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। कि कोई भी इंडिविजुअल है या बच्चा है उसमें प्रोग्रेसिव चेंज आता है उसके बिहेवियर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेंस वर्नर, ठीक है, केवल एचपी टैट में मोस्टली वन लाइनर या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अकॉर्डिंग टू हेंस वर्नर क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है इंटीग्रेशन है दो प्रोसेसेस का, ठीक है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट जो होती है उसमें दो प्रोसेसेस होती है, इंटीग्रेशन एंड द डिफ्रेंशिएशन। जो किसने कहा था, हेंस वर्नर है। तो ये लाइन जो है वो एज इट इज ही लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि केवल वन लाइन से जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, हु सेट दीज लाइन, या मतलब लाइन दी होगी नीचे आपको डिफरेंट जो ऑथर थे उनके नाम दिए जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, कब से शुरू हो जाती है, ठीक है, जब जो बच्चा है वो कंसीव होता है और इंडिविजुअल जब तक मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचा तब तक डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस होती रहती है। और सेकंड थिंग कि डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी के बाद ये रुक जाती है, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ इंडिविजुअल क्या है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब ह्यूमन में डेवलपमेंट को की जो प्रोसेस है उसे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, देन उसके बाद जो स्टेज आती है बच्चे की वो होती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, उसके बाद आती है लेट चाइल्डहुड स्टेज, देन एडोलिसेंस, उसके बाद मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो ह्यूमन की डेवलपमेंट में होती हैं। नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इंसेपरेबल। मीन्स कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ये दोनों साइड वाइज ही चलते हैं। नेक्स्ट वन इज जो डेवलपमेंट है वो वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। मीन्स डेवलपमेंट जो है वेरी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें इमोशंस, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सेक्स डेवलपमेंट, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो मतलब इट्स नॉट इजी प्रोसेस, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट इज कि जो रेट है डेवलपमेंट का हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मीन इसके लिए कोई प्रॉपर स्केल नहीं बनी हुई। जैसे अगर हम किसी दो इंडिविजुअल को ले लेते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म करता है और दूसरा उससे थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है। तो जो इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, क्राइटेरिया ले लेते हैं कि हाँ इसका लेवल इतना है तो दूसरे ने इतना परफॉर्म किया तो वो उसके कंपैरिजन में उसकी परफॉर्मेंस इतनी कम आई। बट एग्जैक्टली जो इंडिविजुअल था एक्यूरेटली उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
ओके। अब डेवलपमेंट जो है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की कितनी तरह की डेवलपमेंट है, जब बच्चा ग्रो करता है तो उसमें किस तरह से कितनी तरह की डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है कोग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड वन इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड द फिफ्थ वन इज मॉरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है कि इसमें हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में क्या होगा, जो बच्चा है उसमें किस तरह से मोटर स्किल डेवलप हो रही है, जैसे राइटिंग होगी, जंपिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग होगी। ये सारी क्या हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पे जो बच्चा है वो किस तरह से चीज़ें सीखता है, किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर रहा है, बाई जैसे देख के या टच करके या सुन के या टेस्ट करके, मतलब जो ये चीज़ें वो सीखता है, ठीक है, और उनको अपनी ब्रेन में मतलब इमेजेस को वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो दैट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस एज में क्या होता है, जनरली इस स्टेज में जो बच्चा है वो मतलब अपनी सोसाइटी में, ठीक है, सोशली किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से एडजस्ट करता है, ठीक है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। और जो नॉर्मल इस स्टेज में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है कि किस तरह से वो अपने जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनकी कंपनी किस तरह से वो इंजॉय करता है। तो दैट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, इसमें जो इंडिविजुअल है किस तरह से स्पीकिंग है या दूसरा मतलब किस तरह से कम्युनिकेट करता है, अपनी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से वो डेवलप करता है, दूसरों को सुन के, दूसरों को इमिटेट करके, छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ के किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज द मॉरल डेवलपमेंट। तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो कैन नॉट मेक मॉरल जजमेंट, मतलब उन्हें मॉरल जजमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस मतलब एक सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी में आके उन्हें थोड़ा सा मॉरल जजमेंट होती है। लेकिन जनरली चिल्ड्रन जो होती है उनकी मॉरल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, अप टू एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी के आने के बाद ही जो है ये डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अभी तो हमने किया कि डेवलपमेंट क्या होती थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और कितनी तरह की डेवलपमेंट की टाइप्स हैं। अब हम करेंगे ग्रोथ के बारे में, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग फीचर्स हैं। ग्रोथ क्या है कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, वो ग्रो करेंगे और वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या करती है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को या हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेचुरली है, अगर ऐसा इंडिविजुअल जिसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ रही है, मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है इंडिविजुअल की, तो वो बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है। हर्बर्ट सेवनसन रेफर्स फिजिकल ग्रोथ एज अ बिग एंड हैवी, कि फिजिकल ग्रोथ बिग और हैवी होती है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट। नेक्स्ट इज, अब जो ग्रोथ है उससे क्या होता है, वेट और हाइट इनकी नेचुरली जब ग्रोथ हो रही है तो वेट और हाइट दोनों ही बढ़ते हैं। तो जनरली ग्रोथ क्या करती है, हमारा जो इंडिविजुअल है उसका फिजिकल एस्पेक्ट को कवर करती है उन्हें, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट क्या थी, ओवरऑल, मतलब इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, या ऐसे हम कह सकते हैं ये क्वांटिटेटिव चेंज है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रोथ भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या आ गया, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंज। लेकिन ग्रोथ कैसा चेंज है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है। एंड
ग्रोथ जो होती है थ्रू आउट लाइफ नहीं कंटिन्यू होती, बल्कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि इंडिविजुअल थ्रू आउट लाइफ कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद, एक मैच्योरिटी के बाद तो ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा तो नहीं कि इंडिविजुअल या जो बच्चा है वो बढ़ रहा है तो वो जब तक मरेगा नहीं तब तक उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसे हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है एक कंटिन्यू नहीं रहती है थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। अब हम करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कई बार इन पे से क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये कैसा फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें हेरिडिटरी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है, क्योंकि हेरिडिटरी में जो चाइल्ड है उसके जो करेक्टरिस्टिक है वो किससे मैच करेंगे, उसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो उसमें ग्रोथ या डेवलपमेंट के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो सारे उसके पेरेंट्स से आए होंगे, तो उसकी में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट उस तरह से इनहेरिटेड होगी। ठीक है, जैसे हाइट कितनी है, या हेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, आई का कलर कैसा है, या इंटेलिजेंसी कितनी है, तो वो सारे फैक्टर जो है वो अपने पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट करता है। ठीक है, तो वो जो फैक्टर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, एक तो हेरिडिटी। ठीक है, दूसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट, कि फिजिकल एंड जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है इंडिविजुअल का, ठीक है, तो वो जो है वो सारा कंट्रोल होता है एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है, कि एनवायरनमेंट जो है वो इंडिविजुअल की किस तरह से है, क्योंकि कब जब भी बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो बोलते हैं उसे जो बच्चा है उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए होम में या सोसाइटी में, ताकि जो उसकी ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो वो अच्छे तरीके से हो। तो इसलिए एनवायरनमेंट भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, क्योंकि अगर जो भी चाइल्ड है उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर से उसे नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है दैट शुड बी वेरी गुड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सेक्स। अब जो सेक्स है उसका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। जनरली जैसे सेक्स हैं, जैसे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो जो बॉयज़ होते हैं जनरली टालर होते हैं। ठीक है, और उनमें जो होता है जैसे उनका फिजिक जो है वो एज कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। लेकिन जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स में जो फिजिकल ग्रोथ है, ठीक है, इन एडोलिसेंस वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सेक्स के बेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से वेरी करती है। उसके बाद है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन मीन्स कि जैसे हम इसमें एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उसे उससे बात करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसे छोटे छोटे वर्ड सिखाते हैं, जैसे उसे अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, ABC सिखा रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं, चीज़ें सीखने के लिए उसे क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं कि ताकि वो इन्वॉल्व हो चीज़ों में, तो उसे हम कहते हैं अर्ली स्टिमुलेशन। तो नेचुरल अर्ली स्टिमुलेशन होती है वो जब आप बच्चे के साथ ज़्यादा बात करते हो, उससे मिलते हो, तो वो जल्दी चीज़ें सीखता है, रैदर कि आप किसी चाइल्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है चाइल्ड प्रैक्टिस। चाइल्ड प्रैक्टिस में आ जाएगा कि इट्स लाइक कि जो ऐसे बच्चे की जो मतलब उनके पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे किस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं वो। ठीक है, मीन्स कि जैसे घर में है किस तरह का माहौल होना चाहिए, जैसे बच्चा है कोई, ठीक है, चाइल्ड प्रैक्टिस में आ जाएगा जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग तो नहीं है,
कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा पैम्परिंग होते हैं कि बच्चे का जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो डेवलप ही नहीं हो पाता, उसे थोड़ी सी भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोला उसे हर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब इट डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस कि जो चाइल्ड है उसको घर में किस तरह की इन्वायरमेंट मिल रही है, उसको इमोशनली मेंटली और फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है या उसे मेंटली इमोशनली और फिजिकली वीक किया जा रहा है। ठीक है, तो पेरेंट्स पे चीज़ें बहुत तरह से डिपेंड करती हैं कि पेरेंट्स किस तरह से हैं, तो फर्दर फिर चाइल्ड की डेवलपमेंट उस तरह से होती है। यानी जिनके पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं वो चाइल्ड इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वन इज स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने पीछे करा था कितनी स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस एंड द अडल्टहुड। तो सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज क्या होती है, न्यूबॉर्न टू 2 ईयर्स तक। जैसे ही कोई न्यूबॉर्न होता है, ठीक है, अप टू 2 ईयर तक उसे हम कौन सी स्टेज में रखते हैं, इन्फेंसी स्टेज में। आगे आ गई हमारी चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 साल तक, एडोलिसेंस 12 टू 18, अडल्टहुड 18 टू 65। एडोलिसेंस स्टेज कई जगह 11 से शुरू की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एक करके स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेज है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन जो इन्फेंट हैं वो डिपेंड्स करते हैं ऑन देयर पेरेंट्स, स्पेशली द मदर। मीन्स इस स्टेज में बच्चा जनरली किसके पास ज़्यादा रहना या सेफ महसूस करता है, अपनी माँ के पास। ठीक है, तो इसमें उसका साइज, शेप और वेट दोनों ही बढ़ते हैं। तो इन्फेंसी स्टेज के ये फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है चाइल्डहुड स्टेज। ये अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया। 2 से 6 तक अर्ली आ जाती है और 6 से 12 कौन सी स्टेज आ जाएगी, लेट चाइल्डहुड स्टेज। अब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जैसे बच्चा होता है तो अगर आप इसे कुछ करने को दोगे तो वो अपने आप करने की कोशिश करेगा कि नहीं मैंने ये चीज़ खुद करनी है। ठीक है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। और मोस्टली 6 ईयर्स तक क्या होती है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे चलना, कूदना, भागना, वो सारी अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, वो अपना मतलब जब चलने लगेगा तो वो मतलब खुद की में हर काम खुद करना पसंद करता है इस एज में बच्चा। उसके बाद है 6 to 12। तो इस जो स्टेज में कि बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, न्यू स्किल्स को सीखेंगे। ठीक है, साथ में जो वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की उनको थोड़ा थोड़ा उनका भी जो है आइडियाज़ लगना शुरू होता है। और इस स्टेज में बेस्ट फ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे अपने ग्रुप में खेलना, अपने ये सेम एज के ग्रुप में खेलना खेलते हैं, जैसे कोई इकट्ठे हो जाएंगे छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप, तो वो अपनी ही मतलब अपनी ही जो होती हैं वो फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं इस एज में। उसके बाद आ गई एडोलिसेंस स्टेज। तो एडोलिसेंस स्टेज जो है इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और इंडिविजुअल थिंक एंड रीजन अबाउट द प्रॉब्लम एंड द आइडियाज। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके आइडियाज के बारे में सोचा, और मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट इस स्टेज में ज़्यादा। सो नेक्स्ट इज अडल्टहुड, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 18 to 65 ईयर, दैट इज मतलब लास्ट एज है, दैट इज अडल्टहुड। उसके बाद है लर्निंग। अब लर्निंग क्या होती है, हमने ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस किया। अब लर्निंग क्या है कि जो भी परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है, और किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में है जो परमानेंट चेंज होता है, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया होता है, जो भी उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं। जैसे बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, डिफरेंट मतलब स्कूल में डिफरेंट स्टेजेस को वो पार करता है, तो नेचुरली धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी हायर क्लासेस में जाता जाएगा तो उसके बिहेवियर में भी क्या होता है, चेंज आता रहता है, जो अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखता है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, इन्होंने क्या कहा था कि लर्निंग जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है
इन विच इंडिविजुअल विल मेक मैनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि जिसमें इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करता है कि वो धीरे बहुत स्लो, मतलब स्लो क्या मतलब ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे एक प्रोसेस चलती है जिसमें इंडिविजुअल जो है क्या करता है, मेक मैनी अटेम्प्ट्स टू लर्न, कि जो डिफरेंट अटेम्प्ट्स मेन करेगा किस तरह से चीज़ें लर्न करनी है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो कि लर्निंग इन्वॉल्व्स इन एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड, कि लर्निंग में हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड तीनों की एक्विजिशन होती है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट की जो पॉइंट्स है वो एज इट इज लर्न करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन, कि बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेटर स्कूलिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक बार सोचिए कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है, या चारों ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें हम ये बात कर रहा था कि डेवलपमेंट में किस तरह से डेवलपमेंट जब होती है बच्चे की तो उसमें से किस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट इफेक्ट करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रही है या हेरिडिटरी किस तरह से इफेक्ट करती है, या न्यूट्रिशन है, सेक्स है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले है बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, की जो सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसकी हेल्दी होनी चाहिए। अगर एनवायरनमेंट अच्छी है तभी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बच्चे में वो क्या होगा, अच्छी होगी। ठीक है, स्कूलिंग है तो स्कूलिंग में भी क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू चाइल्ड, अगर बच्चे को फ्रीडम दी जाएगी तभी वो लैंग्वेज डेवलप करेगा। जब आप उसको फ्रीडम ही नहीं दोगे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेशन करने की तो क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये चारों ही फैक्टर क्या है, सही है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट आर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट आर, कि इमोशनल डेवलपमेंट जब होती है तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। फिजिकल हेल्थ, ठीक है, मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, फटीक, या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो अगर फिजिकली हेल्दी नहीं है तो नेचुरली है इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। मेंटल एबिलिटीज़, मेंटली स्टेबल नहीं है वो भी, अगर थके हुए हैं या फटीक रहता है तो दैट इज़ ऑल्सो। तो इसमें क्या है, फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू द मेजरमेंट, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, मीन्स कि जो ग्रोथ है वो क्या होती है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, चेंज रिलेटेड टू द मेजरमेंट, क्योंकि ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अकर इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, चार ऑप्शन दिख रही हैं कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है बच्चे में वो किस तरह से हम पॉजिटिव मैनर में लेंगे। ठीक है, व्हेन द चाइल्ड इज कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एंड हिज फीलिंग्स आर रिस्पेक्टेड, जब चाइल्ड को हम इम्पॉर्टेंट फील करेंगे और उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करेंगे तब उसका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अच्छी होगी। या चाइल्ड टोल्ड टू लर्न मोर एंड मोर, के बच्चे को बोल देंगे नहीं तू पढ़ता रहे मतलब सीखता रहे खुद ही। या व्हेन द चाइल्ड गेट्स गुड मार्क्स, या तो बच्चे को बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तभी वो सीख पाएगा। या व्हेन द टीचर टीचर्स द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल लेवल। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो जो ये वाली ऑप्शन है वो तो नहीं होगी। ठीक है,
ये वाली ऑप्शन भी नहीं होगी। अब बच गई 2 ऑप्शन, जहाँ पे उसकी फीलिंग को रिस्पेक्ट किया जा रहा है और जहाँ पे बच्चे जो टीचर है बच्चे को उसके इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कंडीशन डज द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, पॉजिटिव मैनर में कब होगा, ठीक है, व्हेन चाइल्ड इज कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एंड हिज फीलिंग्स आर रिस्पेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे तो टीचिंग मेथड की उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, डेवलपमेंट की, सोशल और इमोशनल की। तो वो कब होगी, जब उसकी फीलिंग्स को उसको पहले इंपॉर्टेंट समझा जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात तो तब होगी ना जब उसे पहले हम उसकी फीलिंग और उसको इम्पोर्टेंट समझेंगे, तब उसके बारे में सोचेगा टीचर। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है चिल्ड्रन की वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेटर स्कूलिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, या ऑल ऑफ। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शायद पीछे भी क्वेश्चन डिस्कस करा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर रिलेटेड डेवलपमेंट टू लर्निंग। तो इसमें जो भी ऐसे नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ को अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो अगर इट्स नॉट है फिर ऑप्शन पढ़ो चारों, देन करेक्ट द ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट है बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इरिवर्सिबल होती हैं। लर्निंग इनिशिएट डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग डेवलपमेंट ईच अदर, बोथ लर्निंग डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो फोर्थ से चलते हैं, बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सोशल, ये सही है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इफेक्ट ईच अदर, क्योंकि डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। अब लर्निंग इनिशिएट डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंट्रैक्शन, नेचुरली ये अगर इंसान सीख रहा है, ठीक है, सोशल इंट्रैक्ट तो डेवलपमेंट होगी। फर्स्ट इज बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्सिबल, जबकि डेवलपमेंट और लर्निंग जो है जो बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट है ये एक बार जो चीज़ सीख ली है, जब कोई स्किल डेवलप कर ली है अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस करके होल्ड हो गया है, ठीक है, तो क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या हो गया, अब रिवर्सिबल नहीं हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं ये। ओके, दिस वन इज करेक्ट। द डिफिकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट इज, एज ऑफ डेवलपमेंट की जो सबसे डिफिकल्ट स्टेज होती है, ठीक है, वो कौन सी होगी, अर्ली, टीन, यंग या ओल्ड। तो सिंपल आंसर है इसका टीन एज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तो मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज होती है, क्योंकि इमोशनल जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द चाइल्डहुड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।